हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रिपरेशन। एंड इस चैनल पे आपको डेली हम कुछ ना कुछ नया चीजें कराने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ लाइव क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें हम आपको पढ़ाते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल स्टडी के कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे कि इंडियन पॉलिटी रहेगा, इंडियन इकोनॉमी है, मॉडर्न इंडिया है और इंडियन सोसाइटी है। अदर जो हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, टीजीटी आर्ट्स, पीजीटी आर्ट्स, चाइल्ड साइकोलॉजी प्रमुख सब्जेक्ट है जिसको हम आपके साथ साझा करते हैं और पढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। और अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर कुछ एक क्वेश्चन है, छांट छांट के हम उसको स्टडी कर रहे हैं और उसमें अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि किस तरह से हम एमसीक्यू एलिमिनेशन और एमसीक्यू सॉल्विंग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक मुगल बादशाह औरंगजेब के छोटे बेटे आजम शाह ने बनाया था। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उनके छोटे बेटे आजम शाह ने कौन सा इसमें से स्मारक बनाया। नीला गुंबद, बीबी का मकबरा, बुलंद दरवाजा या हवा महल। इसका जो राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, वो बीबी का मकबरा रहेगा। और जो बीबी का मकबरा का निर्माण कार्य शुरू किया गया था वो 1657 से 1661 ईस्वी के मध्य किया गया। और इसके जो निर्माण में जो कुल खर्च आया था वो 6,68,203.7 रुपए का आया था। इस तरह से इसकी जो घेराव है वो 25 एकड़ में फैला हुआ है। इस मकबरे का डिजाइन अत उला द्वारा किया गया था, यानी कि इसका जो डिजाइन तैयार किया गया था वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, अत उला के द्वारा किया गया था। अत उला कौन थे? उनके पिताजी थे उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी कि जो जिन्होंने ताजमहल की आर्किटेक्चरी की थी, यानी कि उसका जो डिजाइन तैयार किया गया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार किया गया था ताजमहल का डिजाइन। और उनके बेटे अत उला ने बीबी का मकबरा बनाने की कोशिश की थी। और ये बीबी का जो मकबरा बनाने की कोशिश की गई थी ये सिमिलर टू द ताजमहल के अनुरूप बनाने की कोशिश की गई थी। एक ताजमहल से इसको बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी, बट ड्यू टू लिटिल बजट के कारण ये सही से नहीं बन पाया और इस तरह से ये कम फैलाव में रहा और कम इसकी बनावट बनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2 कि भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन है शिव समुद्रम में, दार्जिलिंग में, मोहरा या खोपली। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा दार्जिलिंग। ठीक है। और दार्जिलिंग में क्या प्रमुख रूप से देखें तो शहर में 12 किलोमीटर दूर आर्या टी स्टेट की तलहटी में स्थित सिंड्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के तौर पे स्थापित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सी धातु वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। इसके जो ऑप्शन है वो आप इस तरह से देखेंगे, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्यों इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है क्योंकि यह एक तो हल्का होता है, दूसरा साथ साथ ये काफी मजबूत भी होता है, इसके साथ ये काफी सस्ता भी मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। जो भारत में जीएसटी लागू की गई थी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को सबसे पहले असम में लागू किया गया था। असम स्टेट में सबसे पहले इसे लागू किया गया था। लेकिन इसका जो इतिहास है हमारा जीएसटी का उसको भी हम देखेंगे कि असम भारत में जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ। इसके साथ साथ ही जो पूरे देश में जीएसटी को लागू किया गया वो 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया। और 2014 में नई सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए संसद में 122वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पास किया। और विधेयक में 100वां संशोधन किया गया जिसमें, ठीक है, 101वां संशोधन किया गया जिसमें जीएसटी जोड़ा गया। जीएसटी लागू करने की सिफारिश केलकर समिति के द्वारा की गई। और किसकी समिति के द्वारा की गई? केलकर समिति के द्वारा। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासक में आया, यानी कि किस वंश के द्वारा तुगलक वंश के बाद शासन किया गया। पहला हमारे पास इसमें है खिलजी वंश, गुप्त वंश, सैयद वंश या मुगल वंश। तो सही आंसर इसका रहेगा सैयद वंश। सैयद वंश की क्या खासियत रहती है या इससे पहले कौन कौन से हमारे पास शासक थे। देखिए जो दिल्ली के अंदर है मुख्य रूप से 5 सल्तनतों का शासक रहा, ठीक है, राजवंशों का शासक रहा, जिसमें कि मामलुक राजवंश रहे जिन्होंने शासन किया 1206 से 1290 तक। खिलजी शासक ने 1290 से 1320,
तुगलक राजवंश ने जो शासन किया, ठीक है, वो कब से कब तक किया गया था? 1320 से 1414 ईस्वी तक। और सैयद राजवंश 1414 से 1451 तक। उसके बाद लोधी राजवंश 1451 से 1526 तक। तो ये इनकी एक सिमेट्री ऑफ रूलिंग थी, इसको भी हमने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के निर्माण में इनमें से किसके रिप्लेसमेंट की गई? यानी कि जब नीति आयोग बनाया तो किस आयोग को हमने इसके लिए रिप्लेस किया? पहला इसमें ऑप्शन है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग या IRDA, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, योजना आयोग या दूरसंचार विभाग। तो राइट आंसर इसका है योजना आयोग को हमने इसमें रिप्लेस किया। और नीति आयोग का निर्माण में जो महत्वपूर्ण चीज है वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो हमने प्लानिंग थी उसको सिस्टमेटाइज करना था और ज्यादा बेहतर करने के लिए, और जो वर्तमान की जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए नीति आयोग का निर्माण किया गया। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग को कब लागू किया गया? तो इसको किया गया 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। और इसका जो हायरार्की ऑफ द बॉडी है, इसमें एक चेयरपर्सन होगा, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन होगा, फुल टाइम मेंबर इसमें 4 होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी इसमें 4 होंगे, स्पेशल इनवाइटीज पर्सन रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इसमें रहेगा। ये इसकी फुल बॉडी और स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेवल या लॉर्ड माउंटबेटन? उत्तर इसका सही रहेगा आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय। और लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 के मध्य भारत के पहले वायसराय के रूप में बने। और वायसराय भारत की रियासतों के लिए ब्रिटिश क्राउन प्रतिनिधि होते थे। और लॉर्ड कैनिंग भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से पहले वायसराय और गवर्नर जनरल बने। वह भारतीय सिपाही विद्रोह जो कि 1857 हम देखते हैं, 1857 का विद्रोह के नाम से भी जिसको जाना जाता है, के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद हमारे पास है आज का अंतिम सवाल, इनमें से किसकी कमी से अनीमिया रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन ए बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो विटामिन बी के कारण अनीमिया रोग आदमी को ज्यादातर होता है। और इसकी जो कारण भिन्न भिन्न तरह की जो बीमारियां होती है उसमें आता है बैरी त्वचा की बीमारी या एनीमिया से हमें मंदबुद्धि जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है। और ज्यादातर ये बीमारियां किसको शिकार है? औरतों को ज्यादा शिकार बनाती है। इसके साथ साथ एनीमिया होने पर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण कुछ जीके से संबंधित क्वेश्चन। होप सो कि आपको काफी सारी मदद मिलेगी इससे आपके पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में दी गई एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर ले। धन्यवाद।